अगर होती है हुकूमत तो कर सकते हैं तो चलाएं, नहीं चला सकते तो हाथ खड़े करके जवाब दें अवाम को। घबराना नहीं। तबाही कर दिया, गरीब आदमी तो किसी काम के काबिल नहीं रहा। कुछ कर सकता है, ये तो हुकूमत है ही चोर है। पता नहीं कब तब्दीली आएगी। अब तो इनका 4 साल होने पे आए हुए हैं अभी तक। उन्होंने कहा है जी कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। हम घबरा के भी तंग आ चुके हैं। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं बचाऊंगा तकलीफ इनको। अस्सलाम वालेकुम। मोसाब डिजिटल के साथ मैं हूँ हुमा यूसुफ अब्बासी। आज हम मौजूद हैं मेन अपारा में टैक्सी स्टैंड के पास और यहाँ पे मौजूद ड्राइवर्स और आवाम से हम पूछते हैं कि कल रात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा किया गया, इस हवाले से यहाँ के आवाम और ड्राइवर्स जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, इनकी क्या राय है इस पर। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। हुकूमत ने एक दफ़ा फिर अवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। फी लीटर पेट्रोल 5 रुपये महंगा कर दिया गया है। अवाम से उनके तसुरात जानते हैं कि हुकूमत के इस इक़दाम को वो किस निगाह से देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक शहीदा में और आज हम बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया और पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो गया। अब पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपये 30 पैसे हो गई है। इस हवाले से हम शहरियों से पूछते हैं कि वो जो पेट्रोल की नई कीमतें तयन हुई हैं या पेट्रोल में की कीमतों में जो महंगाई की गई है, इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना गरीब को मारने के मुतरादिफ है। गरीब का जीना दोबारा हो गया है। तकरीबन हर 15 दिन बाद हर दूसरे महीने पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। खान साहब बिल्कुल मुर्दाबाद हैं। क्यों खान साहब मुर्दाबाद हैं? उन्होंने कहा है जी कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। हम घबरा के भी तंग आ चुके हैं। ये तो इमरान साहब कहते थे हम तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली क्या। नवाज शरीफ के दौर में 60-65 रुपये लीटर था, आज 123 रुपये लीटर है। गरीब आवाम क्या करेगी? तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। नवाज शरीफ की हुकूमत में और इमरान खान की हुकूमत में आपने इन दोनों के दरमियान अगर मुआवजा किया जाए तो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आप इस बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक थी, हमने सपोर्ट तो की थी इमरान खान को। तो बहुत महंगाई कर दी है, हर चीज़ महंगी कर दी है। आटा, चीनी, घी, हर दुनिया की चीज़ महंगी कर दी है। पहले गैस 60 रुपये का लीटर था, आज गैस 125 रुपये लीटर हो गई है। कहता है तब्दीली आई या इंसाफ मिलेगा। आज हर गरीब भूखा चोरी डकैतियों में शामिल हो गया है, हर मुश्किल पड़ गई है। तो क्या पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आप मतलब कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं उसमें आपने फिर किराए को भी बढ़ा दिया है? नहीं, किराए तो कोई जो सवारी बैठती है बड़ी मुश्किल से बैठती है। देने वाला बंदा तो ज़्यादा मजबूर है हमसे, हम तो बिठाने वाले मजबूर है, जो पैसे देता है वो भी मजबूर है। अच्छा, आप बाइक क्या चलाते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि कल रात जो पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सानू कौन पूछता जो करी जान बधाई जाते हैं, ना को पूछने वाला ना किसी ना। अगर हमने तो लेना ही है, चाहे 10 रुपये और बढ़ा दें या कुछ भी कर दें। हाँ जी, तो हमने तो लेना ही है। जो मतलब काम करते हैं उन्होंने तो अपनी मजबूरी के तहत लेना है। तो आप हमें ये बताएं कि इमरान खान ने जो वादे किए थे, तो क्या वो इमरान खान अपने वादे पूरे कर रहे हैं? बस इस बात को छोड़ें जी, वो मुल्क का हकम है, जो करता है उसको करने दें। हाँ। तो ये बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत में और इमरान खान की हुकूमत से अगर बात की जाए, ठीक है, तो उस हवाले से आप पेट्रोल, उस टाइम पेट्रोल की क्या कीमतें थी और अब क्या कीमतें हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो मतलब आदो का फ़र्क है ना। पहले अगर मतलब 80-85 रुपये था, अब मतलब 120-25 हो गया। हाँ, तो क्या मतलब हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इस हवाले से क्या कहना है जी, काम कारोबार है नहीं है, रोज़ हर महीने बाद वो पेट्रोल महंगा कर देते हैं।
तो इसमें गरीब बंदे का गुजारा मुश्किल ही है। तो क्या आप इमरान खान के इस इकदाम से मुतमईन हैं या नहीं? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं मुतमईन इससे। नुकसान ज़ाहिर हो रहा है, गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम का। बाकी जो भी है महंगाई पे कंट्रोल करे वो तो ठीक है। आप इस हवाले से इमरान खान साहब से क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान से यही कहना चाहते हैं कि आवाम का ख्याल करें, गरीब आवाम का, और महंगाई पे कंट्रोल करें तो आइंदा भी उसको फिर चांस देंगे लोग। महंगाई तो उसकी हुकूमत में भी होती रही है मगर इसमें ज़्यादा ही है। बस हम ये कहना चाहेंगे जी, हमने इमरान खान साहब को वोट दिया था कि तब्दीली आएगी, कि हमारा मुस्तकबिल बन जाएगा। ये इमरान खान, हमें तो ये था कि ये चोर नहीं है, दूसरे जो हमारे वज़ीरा गुजरे उनके जैसे नहीं है। बहरहाल हमें तो अब तो हम पछता रहे हैं इनको वोट देकर। हम अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने इनको वोट क्यों दिया। हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोल में इजाफ़ा हो रहा है, घी में इजाफ़ा हो रहा है, हर चीज़ में इजाफ़ा हो रहा है। इमरान खान साहब से ये उम्मीद नहीं थी हमें जो ये काम कर रहे हैं। पता नहीं कब तब्दीली आएगी। अब तो इनका 4 साल होने पे आए हुए हैं अभी तक। तो आप इमरान खान के इस इकदाम से मुतमईन नहीं हैं? नहीं, हम तो नहीं मुतमईन। बहरहाल वोट हम इमरान खान साहब को ही देंगे अगली दफ़ा। अच्छा, आप मुतमईन नहीं हैं? वो इतनी महंगाई भी कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा चढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये कहना है कि नेक्स्ट टाइम आप उनको ही वोट करेंगे? क्योंकि हमें यकीन है, एक तरफ तो ये भी हम देखा जाए ना तो वो महंगाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। आपको पता है हमारे मुल्क पे ऑलरेडी कितना ज़्यादा जो ना कर्जा चढ़ा हुआ है। सो ये महंगाई पहले इस वजह से कर रहे हैं कि जो से पैसे आवाम से निकाले जाएं, पैसे जोड़े जाएं, फिर बाद में पता नहीं। मुझे उम्मीद है, वैसे इमरान खान चोर तो नहीं है, जैसे पहले वज़ीरा गुजरे हैं उन्होंने चोरी की, सब कुछ किया, लेकिन हम चोरों के साथ नहीं है। बस ये है कि हमें हमारे दिल को ठेस पहुंची है, लेकिन वो हालात के साथ ही सब कुछ कर रहे हैं ना, कि जो भी हिसाब किताब हो रहा है। तो बहरहाल हमें उम्मीद है, क्या पता जी इमरान खान साहब एक दिन ये तब्दीली ले ही आए। मैं ये कहना चाहिए, इमरान खान साहब ने तो कहा था अगर तब्दीली आएगी महंगाई ख़त्म करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन ये तो ऊपर हमारे एटम बम गिरा है, तबाही कर दिया। गरीब आदमी तो किसी काम के काबिल नहीं रहा। आए रोज़ किराए बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा दिए सस्ता करने के बजाय। ये तब्दीली तो नहीं है ना। अच्छा, तो आप लोग कैसी तब्दीली चाहते हैं? क्या होना चाहिए? हम लोग तब्दीली ये चाहते हैं कि हम कहते हैं कि गरीब आदमी को इंसाफ मिले। टैक्सी का किराया जो टैक्सी का किराया है ही कोई नहीं। आए रोज़ पेट्रोल बढ़ाते हैं 5 रुपये, जब कम करते हैं तो 1 रुपया कम करते हैं, फिर कहते हैं हम हमको रिलीफ दिया है। ये रिलीफ तो नहीं है ना। आप वैसे क्या किराया लेते हैं? हमारा कोई किराया नहीं है जी। टैक्सी का क्या किराया, जितनी महंगाई है टैक्सी का किराया है ही नहीं है। बस मजबूर होकर चलाते हैं, क्या करें जी। फिर दूसरा बाइक ही हमारे पर सवार कर दिया। ऊबर क्रीम प्राइवेट गाड़ियाँ आ गई हैं जो लोगों ने घर के लिए रखी हैं, चलाते हैं वैसे खर्चे पैसे। ये तब्दीली तो नहीं है ना। तब्दीली तो नहीं है ना। तो वो सब भी तो अपना पेट पालने के लिए किसी न किसी तरह से मेहनत मजदूरी करते हैं। हम भी तो मेहनत मजदूरी करते हैं। ये तो गैस बंद कर दिया। गरीब आदमी टैक्सी में गैस चलाता है, गैस बंद करे, पेट्रोल बढ़ा दिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। गुज़िश्ता रात को जो 5 रुपये फ्यूल कीमत में बढ़ाई गई है, तो इस पे न सिर्फ मैं वकला बरादरी बल्कि पूरी आवाम इससे मुतासिर है, क्योंकि जैसे ही फ्यूल की कीमतें बढ़ती है उससे तमाम तर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे साथ जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, सब इससे परेशान हैं। और मैं तो ये कहूँगा न सिर्फ पेट्रोल की कीमतें इससे आपने कहा इमरान खान की गवर्नमेंट ने नए पाकिस्तान में बढ़ाई हैं, बल्कि हर चीज़ आवाम की दस्त से ख़रीद से दूर हो गई है। पूरी आवाम परेशान है। महंगाई का जो एक तूफ़ान है, जो सुनामी कह रहे थे, वाकई मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत ने सुनामी बर्पा कर दिया है महंगाई का। वो चाहे फ्यूल की कीमत में हो, चाहे वो गैस की कीमत में हो, या दूसरी दीगर अशियाए ज़रूरिया। मैं लग्जरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। एक आम आदमी, गरीब मुतवसत तबके का जो रोज़मर्रा की अशिया होती है, जिसको हम आटा चावल दाल कहते हैं, ये उनकी दस्तरस से दूर हो गई है। और दीगर जो अशिया होती है जिसमें फ्रूट्स वगैरह, वो तो बंदा देख के ही जो है ना करीब से भाग सकता है। इतनी कीमतें एक आम आदमी की, जिसकी कम से कम तनख्वाह जो है 16-17 हज़ार 15 हज़ार होती है, उसने पूरे घर की किफ़ालत करनी होती है। उसको रेंट का अगर घर है तो रेंट पे करनी होती है। अगर बच्चों की स्कूलिंग है, उनकी यूनिफॉर्म है, उनकी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से, आपके इस चैनल के वसातत से ये मैं उनसे अपील करता हूँ कि खुदारा जो रात को कीमतें बढ़ा दी गई हैं 5 रुपये, कम से कम इसको तो आपने उस पुरानी कीमत पे लेके आ जाए, इसको विड्रॉ कर ले जो रात को जो फैसला किया गया है। यही कहना चाहते हैं, रोज़ाना ये दिन ब दिन महंगाई कर रहे हैं, गरीब बंदा क्या करेगा, कुछ कर सकता है? ये तो हुकूमत है ही चोर है।
हाँ सही बात है ना, इन्होंने हमें क्या दिया है, दिन ब दिन महंगाई हर एक चीज़, चोर इनके चीनी आटा चोर इनके साथ बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं और गरीब बंदे का जीना मुश्किल किया हुआ है। और क्या करेगा अपना, ये टैक्सी या दिन को टैक्सी चलाते हैं, बीवी बच्चे हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, क्या कुछ बचेगा तो घर लेकर जाएंगे, कुछ बचेगा तो घर क्या लेकर जाएंगे। ये हुकूमत क्या दे रही है, हमने इसलिए इसको वोट दी थी कि ये गरीब बंदे का खाना पीना मुश्किल कर दे और जीना मुश्किल कर दे। आप किसको सपोर्ट करते हैं वैसे? वैसे तो हम नवाज शरीफ पार्टी के थे, इस टाइम हमने वोट दिया था इमरान खान को कि ये कोई तब्दीली लेकर आएगा, क्या तब्दीली लेकर आया है। तो आप इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों की हुकूमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नवाज शरीफ बेस्ट है। कोई काम नहीं और कोई काम रहा हो पाकिस्तान में करे बंदा। यहाँ पे चोरी करने वाले भी काम कर रहे हैं, काम करने वाले भी चोरी पे लग गए हैं। ठीक है, ये तब्दीली आ गई हमारे मुल्क में, कोई ऐसा भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, यहाँ पे किसी किस्म की ऐसा भी नहीं। मैं तो सिर्फ इमरान खान साहब का सपोर्टर भी नहीं हूँ और इनका एक इम्पोर्टेंट कारकुन था, उनके लिए जदोजहद किया और धरने में जहाँ पे ये थे इनके पीछे बड़े पत्थर खाए हैं, आंसू गैस का शेडिंग का इस्तेमाल हुआ। हमने तो इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन कुर्बानियों का सिला हमें ये मिल रहा है। आज पेट्रोल महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, हम अपने बच्चों के पेट पैसा कैसे पालेंगे। और दूसरे नंबर पे ये बिजली का बिल, और ये कह रहे थे हम टैक्स गरीब आवाम से नहीं लेंगे, ये डबल टैक्स ले रहे हैं। 1 रुपया अगर टैक्स बढ़ता है तो 22 करोड़ आवाम का 22 करोड़ रुपया बढ़ता है। ठीक है, ये 35 रुपये, अगर ये बता दें कि 35 रुपये फ़ी चीज़ के साथ टैक्स लगा हुआ है, ये टैक्स किस से ले रहे हैं? हमसे ले रहे हैं या बड़े लोगों से ले रहे हैं? इनका काम था बड़े लोगों से टैक्स रिसीव करना, बड़े लोगों ने किसी से रिसीव कर नहीं सका और इन्होंने जनाब दबाव डाला गरीब पे, जिनका कोई बोलने वाला कोई नहीं था, जिनकी बैकग्राउंड नहीं थी। और ख़ासकर वही लोग इस टाइम ज़्यादा मुश्किलों के शिकार हैं, जिन्होंने इनके लिए दिन रात कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोग इनको इस स्टेज तक पहुँचाया, अभी वही लोग परेशान हैं और शर्मिंदा होकर मैं बात कर रहा हूँ। खान साहब आपकी बहुत मेहरबानी, ये सीट छोड़ दें या अपने काम छोड़ दें। अगर होती है हुकूमत तो कर सकते हैं तो चलाएं, नहीं चला सकते तो हाथ खड़े करके जवाब दें अवाम को। अवाम अपना कोई और कायद कोई और मुंतखब कर लेंगे। इस तरह निज़ाम नहीं चलता है जिस तरह आप चला रहे हैं, बहुत मुश्किल। क्या आपका ये कहना कि हम अपना कोई और कायद मुंतखब कर लेंगे, क्या आप ये समझते हैं कि आप अगर कोई और कायद मुंतखब करेंगे तो वो पाकिस्तान में बेहतरी लाएगा? इंशाअल्लाह अगर बेहतरी ना ला सका तो इतना परेशान तो नहीं करेगी अवाम को। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसको ये कहते थे ये आसफ़ अली ज़रदारी गरदार है, ये है वो है। आसफ़ अली गरदार ने ना किसी को टेंशन दी है, उसके दौर में, उसकी दौरे हुकूमत में किसी गरीब को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और हमने आसफ़ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को छोड़ के इमरान खान के साथ लब्बाइक करके हाथ खड़े किए हैं। लेकिन इस लब्बाइक का सिले हम ये मिल रहा है कि दिन रात हम सड़कों पे हैं, हमें ये नहीं पता हमने जूते पहने या नहीं पहने, हमें ये नहीं पता हमने खाना खाया या नहीं खाया, सिर्फ किराए की पड़ी हुई है, घर की पड़ी हुई है। ठीक है, किराया घर का नहीं पूरा होता, खाना किधर से खाएंगे? और क्या तब्दीली, यही तब्दीली है। मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हो रहा है कि खान साहब की तब्दीली हमें जो है ना दर के ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही है। तो कल रात जो पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा किया गया है, उस हवाले से आप क्या टैक्सियों के किराए भी बढ़ा रहे हैं? हमारी टैक्सी का कोई किराया नहीं है। वही मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में किसी किस्म की SOP नहीं। जो जॉब कर रहा है, जिसके पास प्राडो है, जिसके पास सरकारी गाड़ी है, रात को भी खन्ना पुल कर रहा था, 12 को कर रहा था। अगर अदारे में किसी चीज़ की SOP हो, हमारा काम है टैक्सी चलाना। ठीक है, हमें एक सिस्टम दिया जाए, उस सिस्टम के अदारे के अंदर रह के हम काम करें। ठीक है, जो लोग सरकारी मुलाजिम है वो भी टैक्सियाँ चला रहे हैं, जो लोग सरकारी मुलाजिम है वही करीम बाइक, कोई करीम बाइक नहीं, नेट सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये हर काम पे जो है ना यहाँ पे जिसको जो करता है वही करता है। यहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए। हर इंसान, हर जगह, हर मुल्क, हर कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ है, जिसका जो काम है सिर्फ वही काम करेगा और कोई काम नहीं कर सकता। सिर्फ कि महंगाई की वजह से लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, आप कैमरा लगाएं, ये सारी टैक्सियाँ खड़ी हैं और किसी के पास कोई सवारी नहीं है। समझ नहीं आ रही भाई, चलिए जो पेट्रोलियम मसनूआत के दिन ब दिन रोड बढ़ाए जा रहे हैं, क्या आखिर क्या वजह है इसके पीछे? पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने की वजह से तमाम अशिया रोज़ महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से फल से लेके दीगर अशिया, खाने पीने, रोड पर अशिया तमाम महंगी हो जाती है। अगर एक गरीब किसान, गरीब मजदूर जो डेली 400-500 कमाने वाला है, वो अपनी पेट्रोलियम मसनूआत को पूरा करे, घर का राशन लेके आए, हॉस्पिटल में करे, क्या करे आखिर में? देखो कि तेल अज 125 रुपये हो गया, गरीब आवाम किहड़े पासे जाए?
ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇं, क्योंकि नवाज शरीफ बेहतर है, चोर है, डाकू है, जो कोई भी है, लेकिन असी ऐसे फिट आसान खान पीना से घी तेल आटा हर चीज़ सही मिलती। और इतनी महंगी आसान खान तो साढ़ा अपना ढिड नहीं पूरा होता तो रक्शे दे के तो पूरा करें, गरीब बंदे और क्या करें। उस तरह डॉलर भी बढ़ रहा है ना, तो डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं तो तेल हर चीज़ महंगी होगी। तो वो तो एक आप देखें वर्ल्ड में देखें जो चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसी तरीके से होता है। वो खुद ब खुद तो नहीं है कि ये टोटल वालों ने नहीं किया ना, सबका वाले ये हुकूमत का फैसला होता है, उन्होंने करना है, वो देखते हैं। उनकी 45 दिन का अपना वो स्टोर भी होता है, उस हिसाब से वो सारा देख के फिर करते हैं। ऐसे थोड़ा ये वो होगा। गरीब बंदे आज से गलत कर रही है कि तो पूरा कर से वो रोटी पूरी करे से या पेट्रोल पूरा करे से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद चकवाल में आवाम जो है उसका जो रद्द-ए-अमल है वो मिला जुला है। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि आलमी मार्केट में डॉलर की कीमत का जो इजाफा हुआ है उस वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जब उनसे हमने बात की है तो उनका कहना था कि महंगाई पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतें बढ़ी हैं उससे महंगाई में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ है और हमारा जो ज़िंदगी जो है उसका अब गुजारा भी मुश्किल हो रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर जो है नज़रसानी करे और पेट्रोल की कीमतों में कमी करे। देखें जी, हर आवाम के लिए ज़रूरतमंद पेट्रोल है, तो पेट्रोल महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मज़ीद महंगाई हमारे सर पर मज़ीद चढ़ती आ रही है। तो लिहाजा हम तो यही गुजारिश करेंगे कि गरीब आवाम पर भी और हम पर भी ये ना कुछ तरस करें। गरीबां नूं भाजी हर तरह जड़ा ना मारन टुरिया है, महंगाई सब्जी महंगी, आटा महंगा, सब तेल तो दिन ब दिन महंगा करी आ रहा। नवाज शरीफ की हुकूमत 60 रुपये असीं तेल पाते रहे, हुण 120 तो भी उत्ते हो गया तेल। तो साढ़े ते रहम करो, मेहरबानी करो इमरान खान साहब। भाई ना असीं ते महंगाई तो बड़ा तंग आए पे, टैक्सी चलाने आए दिन पेट्रोल बड़े परेशान। इमरान खान यही कहता है कि आपने घबराना नहीं, लेकिन अब मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अब तो हमें घबराने का टाइम आ गया है, क्योंकि हुकूमत इस बात से परेशान है, हर इंसान परेशान है, हर बच्चा परेशान है, हर घर की फैमिली परेशान है इस महंगाई से। सो कुछ हमारे पास रहम किया जाए, ना कि फ्यूल ही कोई कम किया जाए, बाकी दूसरी चीज़ों पर भी कंट्रोल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो जवाब दे दिया जाए कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। एक शय जी 5 रुपए महंगी होती है, दुकान वाले जेडे 20 रुपए 30 रुपए महंगी कर देंगे ने। इस वजह जो एक हुक्मरान का गुनाह नहीं, वाम का भी गुनाह है। खाली जो बंदा आखे भी इमरान हाँ या PTI की हुकूमत नहीं सही है, गलत है। सारे बंदे जिन्हें भी इहो जिहा कोई कैदा कानून होना चाहिए ना, जिहड़ा एक रेट होवे, कुछ साल 2 साल 4 साल चले, महीने बाद रेट वधिया होंदा घटिया होंदा। हुकूमत है ना ये सही फैसले नहीं करती भी, आवाम के बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को। शक अं PTI को वोट दिते हैं, सपोर्ट भी PTI की की है, लेकिन हुकूमत ने फैसले आवाम के हक ने बेहतर नहीं करती। महंगाई जी इन्हें आवाम बहुत सताई हुई है, मजदूरी भी नहीं आवाम लभदी भी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगा हो गया है तो जुल्म है चोर साहब। बारा ये है कि हुण किहड़ी चीज़ महंगी नहीं हुई, हर चीज़ महंगी है। जिहड़ी चीज़ वालों कसर निकल रही है 15 तरीक को महंगा हो गया है, कोई तुक तो नहीं बनता। बारा ये है कि तब्दीली सरकार है, फिर हुण मजबूरी है, बर्दाश्त करना पएगा हर कोई। तो हुण बस यही रह गया सी पेट्रोल। हुण अज 16 तरीक है तो 16 तरीक को महंगा कर दिता है इन्होंने। अगे यकम चलो महंगा होंदा सी तो चलो समझ आती है कि 2 रुपये, 1 रुपया सस्ता होंदा है, 6 रुपये महंगा हो गया। गड्डियां दे खाने खराब, पानी ने कुछ करते हैं, कोई पेट्रोल ने करते हैं। सारी दिहाड़ी 500 रुपया कमाई, नहीं 500 सिरे चलान हो गया। बड़े बुरे हाल होए पे ने। बाबा जी पेट्रोल सस्ता करो, सड़कों तो गंद खत्म करन। चंगी इमरान की हुकूमत आई, डंड लै गई फड़ के सारी गड्डियां। अगे वेखो की हाल बनया पिया, पैसा ला नहीं सकते, कोई कमाया जाता नहीं पिया, तो की लाइए इन्हों के उत्ते। आए दिन गड्डियां ऐसी वजह उल्टदियां पईयां ने, पैसा कमाणगे तो गड्डियां ते लाणगे ना। पेट्रोल ही बड़ा महंगा, पेट्रोल ही नहीं पूरा उतरता पिया, जलील होए पे, बड़े तंग होए पे।
टैक्सी ड्राइवर्स, वैगन ड्राइवर्स और आम आवाम से पूछा कि कल रात जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इस हवाले में उनकी क्या राय है। तो आपने उन सब की राय जानी, और अगर आपकी इस हवाले से कोई राय है, जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 123 रुपये है और ये सबसे बुलंद तरीन सतह है पेट्रोल की कीमत की, तो आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।